हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम आज करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज द सेल वॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सेल वॉल। सो इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, सो राइट विथ मी। सो इट इज अ नॉन लिविंग नॉन लिविंग मतलब डेड पार्ट ऑफ द सेल, नॉन लिविंग, रिजिड मीन्स वेरी टफ, वेरी हार्ड, प्रोटेक्टिव एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी मीन्स बता देंगे हम आपको, सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब कुछ चीजों को ही ये सेल वॉल अलाउ करती है। सेल पूरा का पूरा एक टफ स्ट्रक्चर तो होता है, तो कुछ वाटर वगैरह उसके अंदर चली जाती है। सेल वॉल जैसे बार्क ऑफ द प्लांट, उसके अंदर पानी भी क्या होता है तो एब्सॉर्ब होता है। तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर और उसे बोलते हैं हम लेयर ऑफ द सेल। ओके, इज कॉल्ड एज, ये तो अपना होता है, इज कॉल्ड एज सेल वॉल। बाकी आपको कुछ याद हो ना हो पर इज कॉल्ड एज सेल वॉल तो याद रहता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, नॉन लिविंग, रिजिड, प्रोटेक्टिव एंड सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले कवर कर देंगे। ओके, बाद में इसका हम पढ़ेंगे कि किसमें पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके फंक्शन क्या है। Before that, we will learn the cell wall is made up of 3 layers. To write it down, cell wall it is made up of 3 layers. How many layers? 3 layers. First layer is the what? Primary wall. Okay, primary wall. ये क्या होती आपको बता देंगे। देन आता है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी का मतलब होता है पहले जो फॉर्म होती है, फर्स्ट लीफ फॉर्म याद रखो। और ये ज्यादातर फॉर्म का होती है तो एंग सेल में। एंग सेल मतलब अभी सेल हो गई, न्यू सेल फॉर्म हो गई, इसमें ये सेल, ये आपको वॉल देखने को मिलेगी, प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी का मतलब लेटर फॉर्म या उसके बाद लेटर फॉर्म पार्ट ऑफ द सेल वॉल। और ये मैच्योर्ड सेल में आपको देखने को मिलेगा, मैच्योर्ड सेल या एकदम ओल्ड सेल में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड लेयर आती है जो ये आपको देखनी चाहिए, 2 सेल के बीच में होती है, जिसे कहते हैं मिडल लैमेला। क्या कहते हैं हम उसे? मिडल लैमेला। जो इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए पहले मैं कर रहा हूं। मिडल लैमेला भी होता है, ये कैल्शियम पेक्टेट से बनता है, उसको लिख के देंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ ड्रॉ करेंगे डायग्राम। यहाँ ड्रॉ करेंगे डायग्राम 2 कंडीशन में करेंगे। पहला करेंगे जब ये सेल क्या होती है तो एंग सेल जब होती है, ये एंग सेल में क्या होती है? एंग सेल मतलब वेरी न्यू सेल में आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड पार्ट ऑफ द प्लांट में मिलेगी एंग सेल। ओके, ग्रोइंग टिश्यू में मिलेगी, ग्रोइंग पार्ट्स में आपको मिलेगी। ओके, जहां आपको प्राइमरी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी आपकी। ओके, इसको हम यहाँ देखेंगे। ओके, तो सेल वॉल कितने टाइप की होती है रियल में देखा जाए तो 2 टाइप की। ऊपर तीसरी लेयर होती है, ये इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एंग सेल सबसे जो बाहर आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर इज द प्राइमरी वॉल एंड इसके बीच में आपको देखने को मिलेगी व्हाट? दिस इज अ वेरी डेलिकेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। ओके, इसके बाद ये बाहर की जो मैंने लेयर ड्रॉ की दैट इज द प्राइमरी वॉल। ये क्या है तो प्राइमरी वॉल है। अभी यहाँ कोई सेकेंडरी वॉल नहीं बनी है। एंग सेल में सिर्फ क्या बनती है तो प्राइमरी वॉल बनती है। और इसकी एबिलिटी हम यहाँ लिखेंगे, एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ प्राइमरी वॉल क्या होती है तो इट कैन ग्रो, ये ग्रो कर सकती है, ये ग्रो करेगी। ओके, इसकी जब तक ग्रो हो जाएगी तो ये ग्रो होती जाएगी। ओके, तो ये इट कैन ग्रो, ये क्या होती है तो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है। एंड थिन लेयर होती है, थिन का मतलब पतली होती है, ज्यादा बड़ी चौड़ी नहीं होती। ओके, याद आ गया आपको। और सेल मेम्ब्रेन के बीच में तो क्या होता है आप सभी को पता है, याद आपको क्या मिलेगा तो साइटोप्लाज्म मिलेगा। क्या मिलेगा तो साइटोप्लाज्म मिलेगा।
एंग सेल की बात आ गई, तो ये यहाँ तक तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो प्राइमरी वॉल अगर जब होती है, जब ये सेल मैच्योर बनती है तो क्या कंडीशन होती है हम देखेंगे। इन मैच्योर सेल में क्या होता है हम देखेंगे। इन मैच्योर सेल, जब ये सेल क्या बनती है, आफ्टर सम टाइम क्या बनेगी, तो मैच्योर सेल बनेगी, या उसे बोलते हैं हम ओल्ड सेल बनेगी। तब क्या होता है, ओके, तभी जो भी हमारी ये इसका ग्रोइंग जो नेचर होता है, एबिलिटी ऑफ प्राइमरी वॉल की ग्रोइंग होती है, अभी क्या होती है, ग्रो नहीं होती है, सर्टेन लिमिट तक ही क्या होती है, तो ग्रो होती है। तो देखा जाए तो ये जो थी पहली प्राइमरी वॉल, ये अब क्या हो जाएगी, थोड़ी सी धुंधली धुंधली हो जाएगी, मतलब डिमिनिश बनी जाएगी। ओके, मतलब देखा जाएगी डिमिनिश हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। आप मैं उसे बहुत कम कम कर रहा हूँ ना, बहुत ही पतली सी बनती जा रही है, बहुत ही थिन बनती जा रही है। ओके, ये जब बनेगी तो इनसाइड कुछ सेलुलोज का डिपोजिशन करेगी अंदर की ओर, और इसके अंदर एक लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं, वेरी टफ होती है। ओके, तो इसका नाम है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल ओनली मैच्योर सेल में बनती है, यंग सेल में नहीं बनती। ओके, तो ये वेरी क्या होती है, देख लीजिए थोड़ी थिक होती है। ये क्या होती है, तो थिक होती है, तो थोड़ा थिक नेचर भी दिखा दो। प्राइमरी वॉल थी थिन थी, ये क्या बन रही, तो थिक बन रही है, और ये इनसाइड बन रही है। इनसाइड बन रही पर किसके नजदीक मिल रही है, टूवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की ओर बन रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तो कि ये अपनी आ गई सेकेंडरी ये वॉल आ गई, जो कहते हैं इनर वॉल ऑफ दी, ये इनर वॉल ऑफ दी सेल वॉल। सेल वॉल की इनर वॉल है, सेल वॉल की आउटर वॉल प्राइमरी वॉल होती है, सेल वॉल की इनर वॉल क्या है, तो सेकेंडरी वॉल होती है। ये आप याद रखो। एंड ये कहा होती है, टूवर्ड्स दी कहा होती है, तो सेल मेम्ब्रेन, शॉर्टकट लिखता हूं सीएम या पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद ये भी पॉइंट यहां लिखो आप, जो अपनी ये होती है क्या, ये जो अपनी पीडब्ल्यू मतलब प्राइमरी वॉल जो है, ये क्या हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। क्या हो गई, तो डिमिनिश्ड हो गई, मतलब बहुत ही धुंधली, कम बनती गई, और बहुत ही कम हो गई लास्ट में। और यहाँ से कहीं और रिड्यूस बोलो आप, इसे क्या बोलो, रिड्यूस बोल सकते हो। ओके, समझ में आ गया, इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। फिर से एक बार बता दे, यंग सेल में या न्यू सेल में इसकी एबिलिटी क्या होती है, इट कैन ग्रो सर्टेन लिमिट, होगी, आउटर होती है, थिन होती है, सबसे बाहर होती है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अंदर होता है, साइटोप्लाज्म बीच में होता है, बट ये जब मैच्योर बनती है तब जाके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक या सेल मेम्ब्रेन के नजदीक है कि थिक वर्ड इनर वॉल बनती है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। ये आपको याद रखना है। ओके, तो तीसरी जो लेयर है मिडिल लेयर, इसके बारे में हम यहाँ बता देंगे। ओके, अगर यहाँ हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देंगे इसकी, एक पहली सेल है, ये दूसरी सेल है हमारी ये। ओके, यहाँ तीसरी सेल, 3 सेल आपको यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, ड्रॉ करके दे रहा हूँ। ये अपने आ रही है प्राइमरी वॉल, सब में प्राइमरी वॉल है। ये प्राइमरी वॉल, ये प्राइमरी बहुत ही थिक है, ऐसा आप समझो। ओके, बाद में हमने आपको क्या ड्रॉ की थी, तो सेकेंडरी वॉल जो इनसाइड की ओर होती है, थोड़ी थिक होती है, ये आप याद रखो। ओके, यहाँ से ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ये सब मैच्योर सेल में ही हो रहा है, और ये सब कहाँ हो रहा है, तो मैच्योर सेल के दौरान ही हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, तो मैच्योर सेल में ही हो रहा है, मैच्योर सेल के दौरान ही ये सब हो रहा है। ओके, वो सबसे अंदर होती है अपनी, क्या होती है, ये सबसे डेलिकेट यूनिवर्सल होती है, सब सेल में पाई जाती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, ये है तो अंदर वाली है अपनी आ गई। सेकेंडरी वॉल को भी यहाँ आपको लिखो सीएम, इसको नाम लिखना आपको सीएम, ये आ गई सीएम सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लिखते हैं, जो ब्लैक कलर का ड्रॉ किया था, ये था एसडब्ल्यू मतलब सेकेंडरी वॉल थोड़ी थिक होती है, देखा जाए समझने के लिए ड्रॉ होती है। ओके, अब मिडिल लेमेला हम आपको दिखा देंगे कहाँ होता है। मिडिल लेमेला होता है ये 2 सेल के बीच में, आपको दिखाऊंगा मैं। ओके, 2 सेल के बीच में आपको, वेरी टफ होता है ये मिडिल लेमेला। ओके, it holds the 2 different neighboring cell. Middle lamella holds the 2 different neighboring cell. ये 2 अलग सेल है, इस दोनों सेल को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। आप यहाँ दिख रहे हैं, वो टफ होता है, यहाँ दिख रहा है आपको, इसको होल्ड करता है। ऐसे यहाँ इसका बड़ा टफ होता है, आप यहाँ देख सकते हो, ये अपना आ गया है मिडल लेमेला, सेल तक अटैच होता है। ये कहाँ से कहाँ तक, इसकी प्राइमरी वॉल, इसकी प्राइमरी वॉल, सबकी प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल है, पर बहुत ही कम साइज में, बहुत ही थिन होती, ये आप याद रखो। ओके, बाद में इसके बारे में आप लिखते हैं, ये है अपना मिडल लेमेला।
मिडल लैमेला। मिडल लैमेला देखा जाए तो ये क्या है, तो ये क्या करती है, ये किससे बनता है, तो कैल्शियम पेक्टेट से बनता है। किससे बनता है, तो कैल्शियम पेक्टेट से बनता है। ओके, और ये क्या करता है, इट होल्ड्स दी, या होल्ड्स और दी है, ग्लूज दी। ग्लूज का मतलब सीमेंटिंग सब्सटेंस है। मिडल लैमेला इज सीमेंटिंग substance between two cells, okay, between neighboring cells. It holds or glues the two different neighboring cell, two different neighboring cells. Okay, बहुत टाइट होता है, पैक होता है, दो सेल को एक सीमेंटिंग सब्सटेंस का काम करता है। ओके, इतना इसके बारे में एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, सेल टू सेल कनेक्शन के लिए यह एक ऐसा रास्ता होता है जो बनाती, एक यहाँ डोर होता है, एक गेटवे होता है, यहाँ से ट्यूब होती है हर एक सेल। देखो, इस सेल का कनेक्शन इसमें होने के लिए ऐसी कुछ कनेक्शन आपको देखने को यहाँ मिल रही है। ओके, ये जो मैं रास्ता बना रहा हूँ, ये सपोज ये सेल है, ये बी सेल है, वो सी सेल है। ओके, ये सेल का साइटोप्लाज्म अगर सी सेल में, ये सेल का साइटोप्लाज्म बी सेल में जाना है तभी जाएगा जब हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो, और यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए टू बी क्या हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो जाएगा। तो ये है अपना, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, जो रास्ता ड्रॉ किया है, ये ट्यूब जो ड्रॉ की है, इसको आपको कहना है प्लाज्मोडेस्मेटा। इसको बारे में आप लिख सकते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके, ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, तो ये इसके बारे में प्लाज्मोडेस्मेटा दी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। साइटोप्लाज्म एक सेल, ये सेल और बी सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, कनेक्शंस, और उसे बोलते हैं स्ट्रैंड। ओके, एक स्टैंड है, ये स्ट्रॉ की तरह है, ये दोनों सेल के अंदर गई है और यहाँ का क्या हो रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ लिक्विड हो रहा है, साइटोप्लाज्म हो रहा है, ये आप याद रखो। ओके, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कनेक्शन है। ओके, इसे कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा का फंक्शन ये होता है कि सेल टू सेल कनेक्शन करने में हेल्प करता है, सेल टू सेल कनेक्शंस करने में हेल्प करता है। अगर प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होता तो ए का मटेरियल बी में नहीं जाता, बी का सी में नहीं जाता, सी का ए में नहीं जाता। इस प्लाज्मोडेस्मेटा क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे लेयर से, लेयर के बीच में से ऐसे स्ट्रॉ की तरह ये रास्ता होता है। ओके, उसके बाद में आपको समझ में आ गया तो बाद में आता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये किस किस को क्रॉस करता है, ये भी आपके बुक में दिया गया है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्रॉस किस किस को करता है हम यहाँ देखेंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा क्रॉस करेगा, पहले किससे करेगा, देखो ये कहां से स्टार्ट होता है, क्रॉस करेगा, पहला सेकेंडरी वॉल है, बाद में बाहर की बहुत ही डिमिनिश वाली प्राइमरी वॉल है, फर्स्ट सेल की, देन आ जाएगा अपना मिडल लैमेला आ जाएगा, ये रेड कलर का मिडल लैमेला को भी क्रॉस कर रही। बाद में आ गई बी सेल की, क्या ये सब क्या आ गया, तो ये ए सेल का आ गया, ये मिडल लैमेला बीच का आ गया रेड कलर का। बाद में आता है बी सेल में, अब ये बी सेल में क्या होता है हम देखेंगे। बी सेल में आ जाएगा सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी, प्राइमरी वॉल, उसके बाद आ गई सेकेंडरी वॉल, यहां तक होता है। यहाँ पर कनेक्ट, ये कहाँ से कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट किसको करता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से ही निकलता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उससे कुछ ऐसी आउटग्रोथ या इनवर्डली एंड आउटवर्ड या फ्लो, यहाँ क्या होती है, फोल्डिंग होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनते हैं, ऐसा आपको याद रखना। पर किसको चीर फाड़ के जाते हैं तो आपको पता है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी वॉल लैमेला को ये ऐसे चीरते हुए अंदर चले जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ओके, अगर दूसरे है इसके हम फंक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, तो फंक्शन। ये अगर डायग्राम आपको अच्छी तरह समझ में आ गई तो लिखो। ओके, बाद में इसके हम लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो फंक्शंस लिखना चाहेंगे। ओके, मैं यहाँ से इसे क्या करता हूँ, तो प्रोवाइड करती, रिजिडिटी प्रोवाइड करती, टफनेस हार्डनेस प्रोवाइड करती, उसके बाद में शेप देती है, जैसे सेल वॉल का शेप होगा वैसे उसका सेल का क्या हो जाएगा, था स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सेल को दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद अगर देखा जाए तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, कुछ चीजों को अलाउ करती है। देखा जाए इट प्रोवाइड बैरियर टू दी अनडिजायरेबल तो बिना काम के, बिना मतलब के चीजों को अंदर आने नहीं देती। अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब लार्ज साइज के मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज साइज के मॉलिक्यूल को ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा।
मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये सेल वॉल बहुत ही क्या टफ टफ तो है ही, बस कुछ चीजों को अंदर आने देती है पर अनडिजायरेबल पार्ट को आने नहीं देगी, बिना काम की चीजों को अंदर आने नहीं देगी। ओके, इसके बाद बनते हैं सेल टू सेल कनेक्शन करती है। सेल टू सेल कनेक्शन करने में सेल वॉल हेल्प करती है। सेल टू सेल कनेक्शंस या इंटर कनेक्शंस, सेल टू सेल कनेक्शन या इंटर कनेक्शंस, ये आपको याद रखना है। ओके, बाद में इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन तो है, इसका प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन भी दो सेंस में करती है, एक इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन करती है। अगर ये सेल वॉल बाहर हो जाएगी तो कोई भी पैथोजन होगा, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये डिसीज कॉजिंग एजेंट है, इससे भी ये क्या करती है तो बचाती है। दूसरा आ जाएगा मैकेनिकल इंजरी या उसे बोलते हैं मैकेनिकल डैमेज से ये क्या करती है तो उसे बचाती है। कोई शॉक हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, किसी ने मारा तोड़ा तो इसको भी थोड़ा सा बचने का काम करती है। ओके, तो ज्यादा प्लांट को तोड़ना भी नहीं चाहिए। ओके, ये तो पता है। लास्ट में हम देखेंगे जब ये सेल का है कि इट प्रिवेंट्स फ्रॉम bursting of cell, मतलब ये सेल वॉल है, सेल वॉल होगी तो ये सेल को बर्स्ट होने से हेल्प करती है। कैसे? अगर ये तो अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब पानी अंदर चला जाता है तो पानी अंदर चला जाएगा। ओके, तो जब इनसाइड जाते हैं बोलते इंडोस्मोसिस, ये आपको याद रखना है। पानी अंदर चला जाता है, कोई पार्टिकल अंदर चला जाता है, केमिकल, तो इसे इंडोस्मोसिस बोलते हैं। इंडोस्मोसिस एक्सेसिव हो गया, एक्सेसिव का मतलब ज्यादा पानी अंदर चला जाएगा तो ये क्या सेल हो जाएगी तो स्वेल हो जाएगी। क्या जाएगी? स्वेल हो जाएगी, और इतनी स्वेल हो जाएगी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ जो था यहाँ बड़ा बनेगा और बड़ा बनेगा और ये बर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके ऊपर अगर ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल होता है तो सेल वॉल क्या करती है, ये पहले बोलते हैं कि ज्यादा पानी अंदर आने नहीं देगा, जितना चाहिए उतना आ जाएगा, अनडिजायरेबल पार्टिकल आने नहीं देगा। ओके, और दूसरा बर्स्टिंग से बचाती भी है। थोड़ा रप्चर भी होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल उससे बचा भी रही है, तो ये इसका क्या है तो बर्स्टिंग से प्रिवेंट कर रही है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी ये सेल वॉल है ये इसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, ये भी इसके अंदर पार्ट दिया हुआ है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। ओके, केमिकल कंपोजिशन बहुत ओके देखेंगे केमिकल कंपोजिशन। तो पहला आता है जो एलगी होती है। एलगी इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन सा केमिकल पाया जाता है? सेलुलोज तो सब में कॉमन है, सेलुलोज है, देन गैलेक्टन्स, मैनन्स या उसे मैनोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनोज। एंड सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है ना आपका, कैल्शियम कार्बोनेट सबको पता है, केमिस्ट। इसके मिनरल भी पाए जाते हैं। बात करते हैं प्लांट्स में तो सेल वॉल किससे बनती है तो सेलुलोज से बनती है। देन आती है हेमीसेलुलोज, ये रटने की चीज है, ये आपको याद होना चाहिए, इसको बार बार देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करने का। ओके, देन पेक्टिन्स है एंड सम प्रोटीन्स, एंड इसके अंदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं सेल वॉल में प्लांट के। ओके, बाद में आता है आपको मिलेगा फंगस, लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? फंगस के सेल वॉल में कौन सा मिलेगा तो काइटिन। क्या मिलेगा तो काइटिन मिलेगा। देन है अपना बैक्टीरिया, लिखेंगे क्या लिखेंगे तो बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया लिखेंगे। बैक्टीरिया में भी दो हम देखते हैं, ये तो आता है आर्की बैक्टीरिया, मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनती है स्यूडोम्यूरिन। बाद में आते हैं दूसरे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, तो उसके बाद तैयार हो गए, ज्यादा डेवलप होते हैं यू बैक्टीरिया। तो इसकी जो होती है सेल वॉल ये बनती है अपने पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, सब चीजें हमने देख ली, ये आप याद रखो। और एक क्वेश्चन आपके लिए है ना, सेल टू सेल कनेक्शन करने में कौन हेल्प करते हैं तो प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, दूसरा बात आता है कि अगर देखा जाए तो सेल में अगर ज्यादा हमने इंजेक्ट कर दिया, सेल में अगर कोई हमने डाई अगर इंजेक्ट कर दी, ये बहुत सारी सेल है, इसमें अगर हमने कोई डाई, कलरफुल डाई अगर इंजेक्ट कर दी तो ये सेल पहले क्या बनी, सपोज रेड डाई हमने डाल दी तो ये बी रेड क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, इसकी वजह से ये बनती है। यहाँ का मटेरियल ये लाल कलर इसमें जाएगा, बाद में इसमें भी जाएगा,
ये पूरा सेल वॉल हमें, ये जो भी सेल्स है हमें डिफरेंट कलर की दिखती है या रेड कलर की, जो डाई आपने ऐड करते हैं। ओके, इतना पता होना चाहिए। बाद में सेल, ये सेल के बीच में क्या होता है, हमारा मिडल लैमेला होता है। ये मिडल लैमेला क्या होता है, ये डिजॉल्व होता है। क्या होता है, डिजॉल्व होता है, मतलब थोड़ा पतला बन जाता है। और तब जब भी फ्रूट्स होते हैं क्या होते, तो ये राइपन होते हैं, आप याद रखो। फल पकते कब है, जब ये मिडल लैमेला क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ये कैल्शियम पेक्टेट से बना है, बहुत ही हार्ड टफ होता है देखा जाए। ओके, सीमेंट होता है या ग्लू होता है। ये अगर जब डिजॉल्व हो जाता है तब हमारे फ्रूट्स वगैरह का राइपन होते हैं, पल्प वगैरह हम उसे अच्छी तरह से खा भी सकते हैं। ओके, पल्पिंग वगैरह बन जाता है। ओके, इफ यू लाइक माय लेक्चर, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।